एक जन्म संप्राप्त कर्मबंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गौगीता गंगा गायत्री पंचम गुरु का नाम, प्राण सनातन धर्म किए हैं नित्य ही करो प्रणाम। ब्रह्म ही है ब्रह्म ही सब, ब्रह्म ही है भाई, शिवानंद तुम ब्रह्म ही हो उससे करो मिताई। देख सके तो स्वयं से स्वयं को सब में देख, स्वयं को जानो स्वयं को मानो, यही है प्रेम विशेष, यही है प्रेम विशेष। प्रेम श्री सुखदेव भगवान की जय। परम गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 से लेकर 19 तक में जो अणुव्रत धर्ममय अमृत व्रत दिए गए हैं, जो साधक इन अणुव्रतों को जीवन में धारण करता है वह भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त बन जाता है। ऐसा भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में महात्मा अर्जुन से कहते हैं कि जो भी इन अणुव्रतों को अपने जीवन में धारण करता है वह मुझे अति प्रिय है। तो इसमें अध्याय 12 के श्लोक 13, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार शम दुख सुखक्षमी से लेकर के श्लोक 19 तक तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरः तक के लगभग 39 अणुव्रत दिए गए हैं। तो भगवान महात्मा अर्जुन को संस्कृत में इन अणुव्रतों को बताते हैं। अब आप लोगों के सामने सरल शब्दों में रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें पहला अणुव्रत है अद्वेष्टा, अर्थात किसी से द्वेष न करना। दूसरा है मैत्री, सबके प्रति प्रेम रखना। तीसरा है करुणा, सब पर दया रखना। चौथा है निर्मम, माने ममता का त्याग, ममता से रहित। निरहंकार, अहंकार रहित होना। सम दुख सुख, माने सुख दुख में सम रहना। क्षमी माने क्षमाशील होना। फिर 14वें श्लोक में संतुष्ट, सदा संतोष रखना। सतत योगी, निरंतर भगवान में स्थित रहना, सदा स्वरूप का ध्यान करना। फिर 10वां है यतात्मा, इंद्रियों को वश में रखना। 11वां है दृढ़ निश्चय, संकल्प से युक्त रहना। 12वां है मय्यर्पित मनोबुद्धि, मन बुद्धि भगवान को समर्पित करना। फिर 15वें श्लोक में न उद्वेग करता, माने किसी को कष्ट न देना। न उद्वेग ग्राही, स्वयं भी विचलित न होना, अर्थात किसी से स्वयं भी विचलित न होना। 15वां है हर्ष रहित, अत्यधिक प्रसन्नता में न बहना। अमर्ष रहित, अर्थात दूसरे की उन्नति को देखकर संताप न होना, जलन न करना इत्यादि अमर्ष से रहित होना कहलाता है। फिर भय रहित, भय से मुक्त रहना, भय न होना। उद्योग रहित,
मानसिक अशांति से मुक्त, अर्थात परिस्थितियाँ कैसी भी हों पर मन शांत, स्थिर और संतुलित बने रहना, उसी को उद्योग रहित कहते हैं। अब 16वां श्लोक में 19वां अणुव्रत है अनपेक्ष, अनपेक्ष अपेक्षा से रहित। 20वां है शुचि माने शुद्ध आचरण। 21वां है दक्ष, कार्य में कुशलता। 22वां है उदासीन, आसक्ति रहित। कर्तव्यता। 23वां है दुखों से छूटा हुआ माने व्यथा रहित। 24वां है सर्वारंभ परित्यागी, अर्थात संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी, माने जितने भी कर्म करते हैं उसमें कर्तापन का अभिमान न हो, ये 24वां है। फिर 17वें श्लोक में न हृष्यति, अति प्रसन्न होना। न द्वेष्टि, द्वेष न करना। 27वां है न सोचति, शोक न करना। न कांक्षति, इच्छा न करना। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी, ये 29वां है। माने अशुभ कर्म का त्याग, शुभ कर्म करना, दोनों के फल की आसक्ति का त्याग, शुभाशुभ परित्यागी, दोनों के फल की आसक्ति के का त्याग। फिर 18वां श्लोक में सम शत्रु मित्र, 31वां अणुव्रत है शत्रु मित्र में समान भाव। मान अपमान सम, माने मान अपमान में समता। 32वां है शीतोष्ण सम, माने सर्दी गर्मी में सम रहना। सुख दुख सम, सुख दुख में समान रहना। संग विवर्जितः, 34वां है आसक्ति रहित। फिर 19वां श्लोक में तुल्य निंदा स्तुतिर माने निंदा प्रशंसा में सम। मौनी अर्थात मननशील, ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला या अपने स्वरूप का चिंतन करने वाला। एन केनचित संतुष्ट, 37वां है किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट। 38वां अनिकेत है रहने के स्थान में ममता और आसक्ति का अभाव। और 39वां है स्थिरमति, स्थिर बुद्धि। कुल लगभग ये 39 अणुव्रत हुए। तो भगवान कहते हैं कि ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से जो भी साधकगण भक्तगण सेवन करते हैं वे मुझको अतिशय प्रिय हैं, अतिशय प्रिय हैं, भगवान कहते हैं भक्त अर्जुन से। और अधिकांशतः सत्संग में इसका वर्णन आता है और गुरुदेव ने आत्मदर्शन में, महाराज भाष्य में, श्री कृष्णायन में इस पर विशेष प्रकाश डाले हैं। और जो भी इन अणुव्रतों का पालन करता है वह भगवान को प्राप्त कर जाता है, भगवान का अतिशय प्रिय हो जाता है वह। तो इन अणुव्रतों में एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो गृहस्थाश्रमी भक्त हैं उनके लिए, चाहे जो संन्यासाश्रमी साधक हैं उनके लिए, फिर इसमें सिद्धों के लिए, संतों के लिए, सबका गुरुदेव ने अलग अलग विभाग किया है। कुछ इस प्रकार के इसमें व्रत हैं जो कि गृहस्थों के लिए, उसका अलग विधान है, चाहे वो गृहस्थों के लिए नहीं है। और है तो वह गृहस्थ उसका कैसे पालन करेंगे, इस पर यदि निर्णय नहीं हो पाए तो गुरुदेव से निर्णय कराना चाहिए। नहीं तो कभी कभी
गलत निर्णय हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे अहिंसा को हम ले लें तो उसका शाब्दिक अर्थ है कि मन, वाणी, शरीर से किसी को कष्ट न देना। लेकिन इसी भगवत गीता में भगवान कृष्ण महात्मा अर्जुन को कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरेयुर्च, मेरा स्मरण भी करो, युद्ध भी करो। तो यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें वध करने का पाप नहीं लगेगा। और ऐसा हुआ भी, उनको अध्यात्म प्राप्त हुआ। वैसे ही हनुमान जी भगवान राम के कार्य के लिए लंका में गए और लंकनी को मारा, अक्षय कुमार को मारे, और जो भी भगवान राम के कार्य में बाधा बने उनको उन्होंने मारा। लेकिन वो भी परम अहिंसा में प्रतिष्ठित थे, उनको उससे हिंसा का पाप नहीं लगा। तो कहने का अभिप्राय है कि कब अहिंसा भी हिंसा हो जाता है और कब हिंसा भी अहिंसा हो जाता है, इसका निर्णय यथार्थ सद्गुरु ही कर पाते हैं। कब झूठ सत्य असत्य हो जाएगा, कब असत्य सत्य हो जाएगा, इसका निर्णय सद्गुरु करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आप बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो जैसा भगवान ने बोला था वैसे वो नहीं बोल पाए। तो वहाँ उनका माने सत्य भी असत्य की श्रेणी में लिया गया है। इसलिए इसका निर्णय करना बहुत ही जरूरी है, और निर्णय न हो तो निर्णय महापुरुष से कराना चाहिए। जैसे एक उदाहरण स्वरूप समझेंगे कि एक शिष्य सद्गुरु के पास गया और कहा कि मुझे आप गुरु मंत्र दें, दीक्षित करें, दीक्षा दें, दीक्षा मंत्र दें। गुरु जी एक उसको डंडा दे दिया और कहे कि अभी तुमको दीक्षा मंत्र नहीं दिया जाएगा, अभी इस डंडा को लेकर के जाओ और पूरे भारत में जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में जाकर के पवित्र नदियों में स्नान करो, भगवान का दर्शन करो। इसके बाद जब ये डंडा हरा हो जाए तब मेरे पास आना, तब मैं तुमको मंत्र दूंगा। वह ऐसा ही किया, वो गया तीर्थों में और जैसे गुरु जी बताए थे वैसे उसने किया, और बहुत अवधि हो गई, समय बहुत व्यतीत हो गया। अब समय सब कुछ करने के बाद गुरुदेव के पास जाने का हुआ। अब गुरुदेव के पास जो दूरी बहुत कम रह गई थी पहुंचने की, गुरुदेव के पास पहुंचने की, तो अंधेरा हुआ। एक बड़ के पेड़ के नीचे वह सोचा कि आज रात्रि विश्राम करेंगे, कल कुछ ही दूरी पर गुरुदेव का स्थान है, वहाँ सुबह चलेंगे। अब रात्रि में कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी, तो वह बड़ का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, वह ऊपर चढ़ गया बड़ के पेड़ के ऊपर, और वहाँ 3-4 लोग आए और छोटा गांव था उसके बगल में ही। तो 3-4 रात्रि में आए बदमाश लोग, डाकू लोग, चोर लोग, और वे योजना बनाने लगे कि इस गांव को चारों तरफ से घेर लेना है और चारों तरफ से आग लगा देना है, और जितने भी लोग यदि गांव से बाहर भागेंगे तो उसको हम लोग तलवार से, भाला से और अन्य अस्त्र शस्त्रों से मार डालेंगे। इस प्रकार वो योजना बना रहे थे। वो सब सुन रहा था, इसलिए कि वो इन सब चीज़ों में पारंगत था, ये सब पहले से किया था, पहले से ही वो 100 कत्ल कर चुका था। तो इन सब चीज़ों को भली भांति जानता था जो वो साधक था। अब धीरे चुपचाप सुन रहा है। जब योजना उन लोगों की बन गई तब उसने कहा कि मेरा डंडा तो हारा हुआ नहीं,
मैंने सारे तीर्थ करके भी आ गए और मेरा प्रयोजन पूरा हुआ नहीं, तो अब तो गुरुजी मंत्र तो देने से रहे, अब तो मंत्र देंगे नहीं। तो जैसे मैंने 100 कत्ल किया है, 4 कत्ल और भी कर देते हैं, 104 हो जाएगा, कौन बड़ी बात है। और उसने बड़ के पेड़ के ऊपर से बहुत जोर से आवाज़ करते हुए, जैसे भूत आवाज़ करते हैं वैसे आवाज़ करते हुए, और धड़ाम से उन लोगों के शरीर पर ही गिर गया। और गिर कर वो लोग समझे कि वास्तव में भूत ही है, वे बलहीन हो गए और उन चारों को वो मार डाला। जैसे ही मारा वैसे ही जो उसके पास डंडा था वो हरा हो गया। हरा हुआ तो मन भी प्रसन्न हुआ और मन में प्रश्न भी उठा, अरे मैंने सारे तीर्थ करके आए और डंडा हरा नहीं हुआ, और मैंने इन चारों को मारा और डंडा हरा हो गया। तो गुरुजी ने पहले बताया होता तो मैं पहले ही मार दिया होता, इतने समय तक ये तीर्थ इत्यादि में भ्रमण करने का जरूरत नहीं पड़ती। और सवेरा हुआ और गुरुजी के पास पहुंचा, हर्ष भी है और मन में प्रश्न भी है, और कहा कि गुरुजी डंडा तो हरा हो गया, लेकिन मेरे पास एक प्रश्न है। तो गुरुजी ने कहा बताओ। तो उसने कहा कि जो घटनाक्रम हुआ था वो सारा बताया। तो गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं है, तूने पहले जो भी कत्ल किया था तूने अपने निजी स्वार्थ के लिए किया था, लेकिन जो ये 4 कत्ल किए तूने तीर्थ में भ्रमण किया, गुरु की आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम्हें धर्म बुद्धि प्रकट हुई, विवेक प्रकट हुआ। और उस विवेक से तूने इन जो चारों ये बदमाश थे, डाकू थे, जो ये पूरे गांव को जलाना चाहते थे, जिसमें सब स्त्री पुरुष बच्चे गौ माता इत्यादि पशु पक्षी सब जल जाते, तो ये इन लोगों के वध करने से तुम्हारा इतना पुण्य बढ़ गया कि उससे जो है तुम्हारा ये डंडा हरा हो गया। तो इस प्रकार कहाँ पर हिंसा भी हिंसा हो जाता है, और कहीं कहीं अब जैसे मान लीजिए कहीं गाय आ रही है और जो गौ तस्करी वाले हैं गौ की पीछा कर रहे हैं, आपके घर में गाय आ गई और आपने नियम लिया है कि मैं सत्य ही बोलूँगा। आप जानते हैं कि आपके घर में ही गाय आ गई है, माने जाके घर में आपके प्रवेश की है, और जानते हैं कि वो जो गौ तस्करी वाले हैं जो कत्ल खाने ले जाते हैं वो लोग पीछा कर रहे हैं, और आ करके आपसे पूछेंगे कि यहाँ गौ आई है क्या, तो क्या आप वहाँ सत्य बोलेंगे? यदि सत्य बोलते हैं तो सत्य असत्य माना जाएगा, महापाप माना जाएगा। वहाँ असत्य बोलना ही सत्य है, महासत्य है। तो इस प्रकार के निर्णय यदि नहीं हो पाता है तो उसको महापुरुष से सद्गुरु से कराकर निर्णय लेना चाहिए। तो इसी के साथ जो अणुव्रत दिए गए हैं, इन सारे अणुव्रतों को बार बार सुन करके और ये अपने हृदय में इसको आत्मसात करना चाहिए, और जो नहीं अणुव्रत में जो व्रत नहीं है उसको अपने हृदय में उतारने का, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम अध्यात्म में प्रवेश कर पाएँ, हम लोगों का जीवन सार्थक हो पाए। तो इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।